हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं क्रश पर रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है आपको, आप स्क्रीन पर आप बुक करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग को। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए, देखते हैं आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्रश पर फोकस करना पड़ेगा, उनका नाम लेना पड़ेगा। अगर नाम पता है, नहीं पता है तो फेस विजुलाइज करो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं। द डेविल, तो आपके क्रश की लाइफ में मुझे कोई डेविल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मे बी थोड़ी सी इनकी भी नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोट्स यहाँ पर है, 8 ऑफ सोट्स यहाँ पर है, द सन, ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ सोट्स, यहाँ पर है द एम्परर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूं ना, आपकी क्रश इनकी लाइफ में कोई डेविलिश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई फीमेल डेविलिश एनर्जी में है, यानी कि किसी की सुनते हैं, किसी के हिसाब से चलते हैं, अपने मन की चीजें नहीं कर पाते हैं, ऐसा एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जहां पर ये ना खुद को बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, या तो ये मैरिड है या फिर इनकी कहीं एंगेजमेंट हो गई है या शादी फिक्स हो गई है, ऐसी भी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, जहां पर यस धोखा हो रहा है, चीट हो रहा है, कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं तो ये या तो शादी है या फिर कहीं फिक्स हो गया है या फिर ऑलरेडी ये कहीं कमिटेड है। ये पास्ट की एनर्जी नहीं है, करंट में दिखाई दे रहा है कोई तो है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके क्रश थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर मिक्स आई है गाइस। जनरल रीडिंग है इसीलिए कलेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दो सिचुएशन हो सकती है। या तो इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो इनको पसंद नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, मेल फीमेल हर किसी के लिए अलग हो सकता है। और यहां पर मैं ऐसा भी देख रही हूं कि कोई बहुत बैडली कनेक्टेड है किसी के साथ, मतलब किसी के हिसाब से, किसी की राय लेकर ये चलते हैं कि कोई इनको जैसे गाइड करते हैं ना, कोई एडवाइस देते हैं, कोई भाई, कोई बहन या कोई फ्रेंड टाइप, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो गलत मैनिपुलेट करना, गलत रास्ते में ले जाना, गलत चीट करना, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं। ठीक है, और इन पर राज करना, अपने हिसाब से चलना, इनके लिए ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहां पर आपके क्रश ना, मतलब उनकी इंटेंशन से, मतलब देखो थोड़ी बहुत इंटेंशन तो उनकी पता ही है और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनसे डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ना डर, मतलब ऐसा भी मैं देख रही हूं, या तो कोई फ्रेंड है या कोई, क्योंकि आपके क्रश के मन में आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली यहां पर दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको भी पसंद करता है, मे बी आपको प्रपोज किया हो, पता नहीं कितनों के साथ ये एनर्जी कनेक्ट होगी, क्योंकि मे बी हो या ना भी हो, जरूरी नहीं है इसकी एनर्जी कनेक्ट भी हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा एनर्जी दिख रही है कि कोई आपको भी पसंद करता है। ठीक है, और मे बी आपकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है वहां पर, और इनकी तरफ फीलिंग्स है और इनकी आपके लिए है, बट कोई है जो जिसके हिसाब से ये चलना पड़ता है।
चाहे चले ना चले, मतलब है उनका ना इनकी फैमिली में थोड़ा इम्पैक्ट है। कोई फ्रेंड हो सकता है मे बी, या कोई कोई हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये खुद को बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और इन्होंने ना, आपके क्रश ने उसे बताया है कि मैं इसको पसंद करता हूं, या फिर उसने नोटिस किया है इनके इस जेस्चर से, इनकी बात करने की तरीके से, या फिर उन्होंने छुपाया हो, क्योंकि मे बी आपके क्रश को पता है कि ये बंदा आपको पसंद करता है या ये बंदी आपको पसंद करती है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इसीलिए उससे छुपाते हुए, आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा दिख रहा है ये। आप दोनों वर्क प्लेस में साथ में हो, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, या फिर कभी साथ में काम के सिलसिले में साथ में थे, ये पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है। बेसिकली जो भी है, ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है जो कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दिखा रहा है, फीलिंग्स को, इमोशंस को दिखा रहा है, ठीक है। और पता है ये दिल से साफ है, ये दिल से सच्चे हैं, पर इनके साथ बहुत चीट होता है, धोखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है। जब गलत होता रहता है ना तो बिखर जाता है, तो वो एनर्जी यहाँ पर जरूर दिख रही है। यहाँ पर मैं 19 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर और 15 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपके लिए, आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मुझे आपके क्रश के अंदर ना थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड भी दिखाई दे रहा है, इनके अंदर ईगो है, या फिर ये थोड़ा सा मतलब जो इनके साथ हुआ है ना आज तक, उस वजह से थोड़ा सा ईगोस्टिक बन गए हैं। ये नहीं होना चाहिए, ईगोस्टिक नहीं बनना चाहते, बट या बाकी क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ताकि और अच्छे से एनर्जी पिक हो, क्योंकि ये एनर्जी तो दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। द सन का, यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड है कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी चाहिए, आपकी फीलिंग्स क्या है इनको लेकर, या फिर कैसे ये अब, क्योंकि किसी के होते हुए आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे बताएं, कैसे कहें कि ये आपको पसंद करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी इनको फील होती है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर कंपैटिबल हो, मतलब है आपके साथ वो पॉजिटिविटी, या आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, या फिर एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक जैसे हो, बहुत सिमिलर हो, ठीक है, या फिर फीलिंग्स को मिरर करते हो, जैसा ये सोचते हैं मे बी आप भी वैसा ही सोचते हो, या फिर है सेम थिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, बताना तो चाहते हैं, और पर नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली बताना भी चाहिए, नहीं बताना चाहिए, फीलिंग्स को लेकर क्या करें क्या नहीं करें, या भूल जाए आपको, क्योंकि ये भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं ये भी चल रहा है। 5% इनके माइंड में ये भी चलता है कि क्या करें, छोड़ दें क्या यहाँ पर ही रिश्ते को, भूल जाएं क्या करना चाहिए, पता नहीं, एक्सेप्ट कर, या कोई इंसान एक्सेप्ट करेगा, या फैमिली एक्सेप्ट करेगी, या पता नहीं। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिस वजह से फैमिली एक्सेप्ट करे ना करे, कंफ्यूजन भी है, मे बी आप दोनों के बीच में एज का, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का, कुछ ना कुछ इश्यूज है, ट्रेडिशन का, ठीक है। तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, या फिर जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर ये एनर्जी भी हो सकती है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स, चलो 2 हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ मैंने कहा ना 8 ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, कोई है आप दोनों के बीच में, या तो रोमांटिक वे में है, या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड कोई तो है, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड जो इनको पसंद करती है, जो आपसे चिढ़ती है या जलती है, या आपसे जलता है या चिढ़ता है, क्योंकि आपके जो क्रश हैं आपको उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को। फीलिंग्स तो फॉर श्योर है, बट उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी एनर्जीज को ना, मतलब बहुत स्ट्रगल महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, होपलेस से दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यहीं पर ना छोड़ना पड़ जाए रिश्ते को, कहीं यहीं पर खत्म ना हो जाए सब चीजें, कितना खराब लगेगा, कितना बुरा लगेगा, ऐसा भी इनको ऐसा मतलब फील होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जोडिक साइन की बात की जाए, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है, मेष राशि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है।
यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे अगेन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको स्टॉक करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आप पे नजर बनाए रख रहे हैं और दूर दूर से हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बस स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद करते हैं, पर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट इतना है कि मैनिफेस्ट आपको जरूर कर रहे हैं, भले कुछ करें ना करें, मैनिफेस्ट करते हुए आपके क्रश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं ये आपको। क्यों? क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ इनको चाहिए। आप जैसा इंसान इनको कभी नहीं मिल सकता। इनको ऐसा लगता है, द एम्प्रेस का कार्ड है, आपके साथ बहुत पॉजिटिविटी इनको फील होती है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, तो चाहिए, आप जैसा प्यार करने वाला पार्टनर या आपके जैसा ओपन माइंडेड, मतलब है आप में वो बात है। क्योंकि जहां भी देखा हर जगह धोखे ही धोखे मिले हैं, धोखे ही धोखे खाए, पर अब नहीं। अब एक कंपैटिबिलिटी जिसके साथ फील करते हैं, या दिल जिससे कहता है, इंट्यूशन जिससे कहती है, उसकी तरफ ही रहना है। और यस, आपको बताना है अपनी फीलिंग्स को। तो कहीं ना कहीं नहीं बता पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहे हैं, परेशान से दिखाई दे रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को ना, इसीलिए। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। इनके मन में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, एक ये आपके ऊपर क्रश रखते हैं। जैसे ये आपके क्रश है ना, वैसे ही आप इनके क्रश हो। ठीक है, बट बताने से डरते हैं, कहने से डरते हैं, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, एक अच्छा कनेक्शन में आपके साथ आना चाहते हैं, दिल में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स, एक न्यू बिगनिंग करनी है, पर बस वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं किसी के जाने का इनकी लाइफ से, या सोच रहे हैं कैसे इस इंसान को दूर किया जाए। मैंने जो बताया आपको, इनकी लाइफ में कोई भी हो सकता है ये इंसान, इनका फ्रेंड हो सकता है, इनका रिलेशन में हो सकता है, या हो सकती है मेल फीमेल जो भी है, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, वो इंसान हो सकता है। क्योंकि कोई तो है इनकी लाइफ में ऑलरेडी जिसकी वैल्यू है, मतलब जिसकी ओपिनियंस मैटर करती है, या इनकी फैमिली के लिए मैटर करती है, ऐसा कोई तो दिख रहा है। ठीक है, बट आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए इन्हें, किसी के साथ नहीं रहना है, किसी के भी। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। तो धोखे खा खा के थक गए हैं, अकेलापन में जी के थक गए हैं, और छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कितना पसंद करते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं ठीक है, नहीं है, नहीं, आपको भी तो धोखा नहीं दे सकते ये। क्योंकि मे बी अगर आपके साथ रिश्ता रख लिया, बना लिया, एक्सप्रेस कर दिया, बाद में आपको पता चले और वहां से ये छूट नहीं पा रहे हैं, या आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, आगे रिलेशनशिप को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो, तो फिर क्या फायदा है? उस चीज का भी तो फायदा नहीं है ना। क्योंकि अगर ये अप्रोच कर रहे हैं आपको सामने से, तो आप भी बहुत चीजें एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठोगे। कनेक्शन में आने के बाद होता ही है, तो वो डिटैचमेंट नहीं ये फेस कर सकते हैं, यानी कि फिर दर्द नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अभी कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं, पर आगे चलकर जरूर करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि जो होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस सा हो गए ना, बदलेगी, ये एनर्जी बदलेगी, ये सिचुएशन बदलेगी, और इनके काम बनते चले जाएंगे। यानी कि अगर कोई है आप दोनों के बीच में, वो हट जाएगा या हट जाएगी। ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन के रूप में हो आप दोनों के बीच में, वो हटते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप दोनों का यहाँ, मैंने पहले ही कहा था, सन का कार्ड है। इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी एक सन का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं, जो कि हैप्पी फैमिली को, फ्यूचर को दिखाते हैं, जो कि हाँ, आप दोनों का साथ में है फ्यूचर। ठीक है, दिख रहा है, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होंगी, यूनिवर्स खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ना। तो 9 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।